हेलो एवरीवन, मेरा नाम मयंक श्रीवास्तव है। स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्कूल पर। आज हम बात करेंगे सबसे कॉमन टॉपिक जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, एक कोरोना, दूसरा इसकी वैक्सीन। तो वैक्सीन क्या होती हैं, इसके ये कैसे बनती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, इनके क्या रिस्पॉन्स है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इनकी मिथ्स क्या क्रिएट हो रहे हैं इनको लेकर, इन सब पे आज चर्चा करेंगे। और कौन सी वैक्सीन हमारे लिए सही होगी, इस पर भी आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि वैक्सीन्स क्या हैं। वैक्सीन्स हमारे शरीर में कई तरीके की बीमारियां होती हैं, जैसे बैक्टीरियल हो गई, फंगल हो गई, जेनेटिक हो गई, वायरल हो गई। तो बहुत सारी बीमारियों के लिए पर्टिकुलर उसकी मेडिसिन्स हैं। लेकिन कुछ वायरल डिजीज़ ऐसी होती हैं जो बहुत ही डेडली होती हैं और उनके लिए हमारे पास क्योर या मेडिसिन्स नहीं होती हैं। इसलिए हमको इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए कुछ वैक्सीन्स का सहारा लेना पड़ता है। वैक्सीन्स होती क्या हैं कि हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा वातावरण बना देना जैसे कि सच में एक वायरस से हम इन्फेक्ट हो गए हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिस तरीके से हमारी सेना युद्धाभ्यास करती है लड़ाई के पहले, आपने सुना होगा बहुत सारे युद्धाभ्यास होते हैं, वो रियल वॉर नहीं होती हैं। वैसे ही वैक्सीन्स का काम हमारे अंदर है, वो एक युद्धाभ्यास कराती है हमारे इम्यून सिस्टम को और हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है रियल वायरस से लड़ने के लिए। वैक्सीन्स कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि एक mRNA वैक्सीन होती है जो कि सिंथेटिक कंपोनेंट को लेकर बनाई जाती है। वायरल वेक्टर वैक्सीन होती है, एक नॉर्मल वायरस को लेकर उसको डेवलप किया जाता है। इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन होती हैं। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स होती हैं जो वायरस को लेकर उसको डेड करके बनाई जाती हैं। कोरोना वायरस की जो वैक्सीन आई हैं वो भी कई प्रकार की हैं, उसमें भी आगे चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं इसके रिस्पॉन्स के बारे में। बहुत सारे देशों में बहुत तेज़ी से वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहे हैं और जितने भी देशों में वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत तेज़ी से चल रहे हैं वहाँ पे रिस्पांस बहुत अच्छा है। कोरोना बहुत तेज़ी से कंटेन होता चला जा रहा है, रुकता चला जा रहा है। वहाँ पे दूसरी लहर का इतना ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिला है जैसा कि हमारे भारत में इन दिनों चल रहा है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराना है और कोरोना की इस लहर को बहुत जल्दी जो है डाउन करना है। जैसे कि बात चल रही है इसके बाद तीसरी भी लहर आएगी, वो और भी घातक होगी। ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। अगर हम इतिहास में पीछे जाएं तो 100 साल पहले एक बीमारी आई थी, स्पेनिश फ्लू। उसमें भी 3 लहर आई थी, जिसमें से दूसरी लहर सबसे ज़्यादा प्रचंड थी और ख़तरनाक थी। ऐसा बोला जाता है कि यूरोप की 2/3 आबादी को ही ख़त्म कर दिया था। लेकिन उसकी तीसरी जो लहर थी, तीसरी वेव थी, वो उतनी ज़्यादा ताकतवर नहीं थी। लेकिन अब हम 100 साल बाद ये नहीं कह सकते कि ऐसा ही रिपीट होगा। इसलिए वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या पता तीसरी लहर दूसरे से भी ज़्यादा खतरनाक हो। हमें इस पर बात करने की ज़रूरत है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास अब तो हथियार आ गया। पिछले साल तो हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, इस बार तो वैक्सीन है। तो चलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं और ख़ुद को वैक्सीन लगवाते हैं और अपनों को वैक्सीन लगवाते हैं। जो लोग वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन से अवेयर नहीं है, उनको नहीं पता है कि वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, आप उनकी हेल्प करिए उनका रजिस्ट्रेशन करने में। आजकल इससे बड़ा समाज सेवा का कार्य और नहीं है कि आप खुद को वैक्सीन लगवाइए, अपनों को वैक्सीन लगवाइए और उन लोगों को वैक्सीन लगवाइए जो आपसे जुड़े हैं, उतने पढ़े लिखे नहीं हैं। और बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। हाँ, ये सच है कि साइड इफ़ेक्ट तो पूरी दुनिया में कई जगह देखने को मिले हैं, लेकिन बहुत नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि आपको फीवर आ जाना, जहाँ पे वैक्सीन लगी उस जगह पे दर्द होना, हेडेक होना, डायरिया होना। ये सब छोटे छोटे से सिम्टम्स हैं जो हो जाते हैं। वो भी सबको नहीं होते, केवल 5-10% को होते हैं। 90% लोग बिल्कुल नॉर्मल ही रहते हैं। और ये जो सिम्टम्स हैं वो इतने खतरनाक भी नहीं है कि आप इनसे डर के दूर भागिए। अगर मान लीजिए जो है 2-4 लोग को ऐसी प्रॉब्लम होती भी है तो आप नॉर्मल मेडिसिन खा के इससे ओवरकम कर सकते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स उतने ज़्यादा बड़े नहीं। हाँ, एक मिथ क्रिएट हुआ है कि लोग वैक्सीन लगवा के मर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगवा के लोग मर रहे हैं। हज़ारों साइंटिस्ट ने दिन रात मेहनत करके एक फॉर्मूला डेवलप किया है। वो ऐसा फॉर्मूला हो ही नहीं सकता कि लोगों की जान ले ले, इसलिए इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई लोग वैक्सीन देखिए ओवरनाइट आपकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं करती है। वैक्सीन को भी लगने के बाद आपको 28 डेज़ लगते हैं इम्यूनिटी डेवलप होने में। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए मैं वैक्सीन लगवाने जाऊं या मैंने वैक्सीन लगवा ली और मैं लापरवाही का रवैया अपनाऊं और सच में एक रियल वायरस से उसी टाइम इन्फेक्टेड हो जाऊं इम्यूनिटी डेवलप होने के पहले ही, और मेरा केस सीवियर हो जाए तो मेरे साथ दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप अगर वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो भी आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाइए और वैक्सीन लगने के बाद भी आप अपनाते रहिए, क्योंकि अगर इम्यूनिटी डेवलप होने के पहले ही रियल वायरस ने अटैक कर दिया तो हो सकता है आपको दिक्कत कर दे और कुछ लोग की जान हो सकता है इसी वजह से चली गई हो और ये भ्रांति फैल गई है कि वैक्सीन लगवाने से लोग मर रहे हैं। तो इस मिथ से, इस भ्रांति से बाहर आइए। ऐसा नहीं है वैक्सीन लगवाने से लोग मर रहे हैं, ये हमारी लापरवाही की वजह से ही हो सकता है।
आगे हम बात करते हैं कि कौन सी वैक्सीन हमारे लिए सही रहेगी, इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, नाम सुना होगा फाइजर और मॉडर्ना, ये दोनों mRNA वैक्सीन हैं जो कि सिंथेटिक कंपोनेंट को लेकर बनाई गई हैं। इस पे बहुत ज़्यादा टेक्निकल बात करने से कोई फ़ायदा है नहीं, बस सिंपल सी चीज़ है कि जो फाइजर की वैक्सीन है और ये मॉडर्ना की वैक्सीन है, यूएसए की वैक्सीन्स हैं, और इनका इज़राइल ने पूरे अपने वैक्सीनेशन सबसे तेज़ किया, लगभग अपनी पूरी आबादी को वैक्सीनेट कर दिया है। उन्होंने फाइजर वैक्सीन का यूज़ किया था। एक मेरा फ्रेंड मुझसे पूछ रहा था कि यार वैक्सीन -70 डिग्री पे इसको रखना पड़ता है, तो क्या हमको एक ऐसे कमरे में जाना पड़ेगा जहाँ का टेम्परेचर -70 डिग्री लगवाने के लिए? तो जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैक्सीन्स को स्टोर करने के लिए, जैसे कि फाइजर की वैक्सीन है, इसको स्टोर करने के लिए -70 से -60 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होता है 6 मंथ के लिए। लेकिन अब अगर आप इसको 2 से 8 डिग्री में रखते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको इसका यूज़ करना पड़ेगा। वैसे ही मॉडर्ना की वैक्सीन है, आपको -25 डिग्री से -15 डिग्री पे इसको रखना पड़ता है। लेकिन अगर आप इसको 2 से 8 डिग्री में रखते हैं तो आपको विदिन 30 डेज इसका यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे भारत में बनी कोविशील्ड है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है, बनाई तो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, यहाँ पे इसका प्रोडक्शन हो रहा है। तो जो हमारी कोविशील्ड है ये 2 से 8 डिग्री में 6 मंथ तक रहती है। सेम एज हमारी कोवैक्सीन, ये भी 2 से 8 डिग्री में 6 मंथ तक रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये जो स्पुतनिक 5 है इसको -18 डिग्री में रखना पड़ता है अगर ये लिक्विड फॉर्म में है, और 2 से 8 डिग्री में ड्राई फॉर्म में भी ये रह सकती है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल पे बात करते हैं। फाइजर और मॉडर्ना, इसको अभी इंडिया में जो है इमरजेंसी अप्रूवल नहीं मिला है, तो अभी इसके बारे में बात करके बहुत ज़्यादा कुछ हमको हासिल नहीं होगा। हमारे पास अभी 3 वैक्सीन अवेलेबल है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक 5। इन तीनों के बारे में हम बात करते हैं। जो कोविशील्ड वैक्सीन है, ये चिंपैंजी से कोल्ड का वायरस लिया गया था। ये वायरल वेक्टर वैक्सीन है। इससे कोल्ड का वायरस लेकर उसको डेवलप किया गया कोरोना वायरस जैसा, और फिर उस वायरस को एक फॉर्मूला यूज़ करके ये वैक्सीन बनी हुई है। ये वैक्सीन इसकी एफिकेसी 80% है। इसकी दो डोज लेनी पड़ती हैं, और जैसा कि इसमें पहले रिपोर्ट आई थी तो इसमें 28 डेज़ में डोज लेनी थी, लेकिन अभी फिर से न्यू रिपोर्ट आई, उसमें पता चला है कि 30 डेज़ में अगर आप दोनों डोज लेते हैं तो ये इसकी एफिकेसी बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। अगर आपको इसकी एफिकेसी 80 to 90% चाहिए तो आपको दोनों डोज के बीच में गैप 42 से 56 डेज़ होना चाहिए। तो अगर आप वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो आपके डॉक्टर्स तो अवेयर होंगे ही, लेकिन अगर फिर भी डेट का ऊपर नीचे होता है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि अगर आप कोविशील्ड ले रहे हैं तो आपकी दोनों डोज के बीच में एटलीस्ट 42 डेज़ का गैप होना चाहिए और मैक्सिमम 56 डेज़ का। उसके बाद बात करते हैं कोवैक्सीन के बारे में। कोवैक्सीन बनाई है, ये इंडियन वैक्सीन है, भारतीय वैक्सीन है, जो कि भारत बायोटेक ने बनाई है। भारत बायोटेक 24 साल से हमारे वैक्सीन की सेवा दे रही है, जिसने 16 वैक्सीन बनाई और 123 देशों में इसकी सप्लाई की है। कोवैक्सीन भारत में बनने वाली पहली वैक्सीन है, और कोवैक्सीन जो है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, जो कि होता क्या है, एक वायरस को डेड करके उसका यूज़ किया जाता है। ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि ये सबसे इफ़ेक्टिव है। सारे वायरस के जितने भी स्ट्रेन आए इस टाइम पे आप सुन रहे होंगे, डबल म्यूटेशन, ट्रिपल म्यूटेशन, इन सब में काफ़ी इफेक्टिव है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी भारत की वैक्सीन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव सारे स्ट्रेन पर। इसकी एफिकेसी 81% के आसपास है। अब हम बात करते हैं स्पुतनिक 5 के बारे में। स्पुतनिक 5 जो है ये रशिया की वैक्सीन है और ये सबसे फास्टेस्ट वैक्सीन है। इसके तो 5 डेवलप भी हो चुके हैं, 5 बार इसको जो है प्रोग्रेस में लाया गया है, 1 2 3 4 5 आ गई है। इसकी एफिकेसी बोलते हैं 97.6% है, और लैंसेट की रिपोर्ट के हिसाब से भी इसकी एफिकेसी 92% तक है। तो ये काफ़ी अच्छी वैक्सीन है। इसको भारत में इमरजेंसी अप्रूवल मिल चुका है, और अब तो इसका सिंगल शॉट भी आ गया, लेकिन वो अभी भारत में अवेलेबल नहीं है। तो हमको डबल शॉट वैक्सीन पे ही काम करना है। जैसे कि आपको बता चुका हूँ मैं पहले भी कि कोविशील्ड ये 42 से 56 डेज़ में दोनों डोज लेनी है। कोवैक्सीन इसको 28 डेज़ में लेना है। स्पुतनिक 5 इसको 21 डेज़ में लेना है। ये सारी वैक्सीन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम करें। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि आप इसमें ये मत सोचिएगा कि ये ज़्यादा अच्छी है या वो ज़्यादा अच्छी है। आपको जो वैक्सीन मिलेगी वो सबसे अच्छी ही होगी। आप अपना वैक्सीन लगवाइए और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का यूज़ करते रहिए और सेफ़ रहिए। अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो में थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है तो इसको लाइक करिए। अगर आपको लगता है आपको इसमें कोई नॉलेज नहीं मिली है तो आपको लाइक करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इसको शेयर करिए। हो सकता है कि किसी को ये नॉलेज मिले और उनका डर बाहर आए, क्योंकि गांव में अभी भी बहुत ज़्यादा, शहर के लोग तो काफ़ी अवेयर हो चुके हैं लेकिन गांव में अभी भी इसके बारे में लोग अवेयर नहीं है। लोग डर रहे हैं कि वैक्सीन से लोग मर रहे हैं, हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे।
तो अगर ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, हमारे गांव के लोग, जो लोग सीधे साधे हैं, जो नहीं समझ पाते हैं टेक्निकल टर्म, अगर वो इस वीडियो को देखेंगे तो हो सकता है उनका डर कुछ हद तक कम हो, क्योंकि एक ही रास्ता है कोरोना को हराने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करें। जितनी जल्दी हम वैक्सीनेशन पूरा कर लेंगे उतनी जल्दी हम इस चीज़ों से बाहर आ जाएंगे। जैसा कि आपको पहले ही पता है, लॉकडाउन की वजह से 1,77,00,000 लोगों की जॉब ऐसे ही चली गई थी। फिर से लॉकडाउन का दौर आ चुका है, 185 मिलियन जॉब्स फिर से रिस्क पे हैं। तो ऐसा ना हो कि फिर तीसरी लहर आए और फिर इतनी जॉब रिस्क पे आ जाए और भारत एक, वैसे भी बेरोजगारी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और इसमें इसका एक और काफ़ी इम्पैक्ट पड़े। तो इसलिए आप खुद भी अवेयर रहिए, अपना रजिस्ट्रेशन करिए, अपनों का रजिस्ट्रेशन करिए और आपके आसपास जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन करिए और उनको भी प्रेरित करिए वैक्सीन लगवाने के लिए। थैंक यू सो मच।